Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to learn lesson number 6, and today's objective is talking about routines, simple present tense positive. आज के लेसन का मकसद है रूटीन्स के बारे में बात करना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके। आइए हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव के बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मुजारे का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में कहाँ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे तलबा इसमें गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी के बारे में बात करना, जो चीज़ें चल रही है इसके बारे में बात करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी माफ़ी ज़मीर अदा करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल होता है। ये गलतफहमी है। प्रेजेंट टेंस का जो इस्तेमाल होता है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने दिया है हैबिट्स एंड रूटीन्स। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट योर हैबिट्स एंड रूटीन, अगर आपको अपनी आदतों के बारे में और रूटीन्स के बारे में बात करना है, सुबह से शाम तक जो आपके रूटीन्स है, आपके हैबिट्स है, मसलन जो है हम लोग जो है जो रिपीटेडली जो चीज़ करते हैं, हर दिन हम खाते हैं, स्कूल जाते हैं और फिर हम जो है नाश्ता करते हैं, लंच खाते हैं, दोपहर का खाना, डिनर खाते हैं। इसके अलावा हम होमवर्क करते हैं और बड़े लोग ऑफिस में जाते हैं। इस तरह जितनी हमारी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना डेली बेसिस पर जो हम लोग करते हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो फिर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, हक़ाइक़, फैक्ट्स हक़ाइक़ के बारे में, कोई हकीकत है जिसके बारे में जो है ये करना है तो फिर भी ये जो है प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। उसकी मिसालें आगे आ रही है। नंबर तीसरी चीज़ ट्रूथ, हक सच्चाई, कोई सच चीज़ है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो भी प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। आइए हम इसको अब तफसील के साथ और जानते हैं। इसका फार्मूला यह है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर इफ़ यू वांट टू फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, बहुत सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का लाना है। सब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे, फ़ाइल को लाना है आपको, आई वी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, आई प्ले। ओके, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूँ। वी स्लीप अर्ली एवरी नाइट, हम हर दिन जल्दी सोते हैं। अर्ली का मतलब जल्दी है। एग्जाम्पल्स, इसकी एग्जाम्पल्स दी गई है। हैबिट्स एंड रूटीन्स की एग्जाम्पल दी गई है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, हर दिन आप करते हैं। आप फ्राइडे के दिन जो है आपके हैबिट्स हैं, हर दिन आपके हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं, जो भी रूटीन्स आपके हैं तो इसके बारे में अगर बात करना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमको इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट्स की मिसाल हमने दी है। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, तो ये जो है फैक्ट है। कोई फैक्ट है जिसके बारे में अगर आप कहना चाहें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा थ्रूज की हमने मिसाल दिया है, स्मार्ट वॉच, मेरे पास स्मार्ट वॉच है, माई अंकल हैज़ अ न्यू कार। ये तमाम हक़ाइक़ हैं, इसके बारे में भी बात करना है तो फिर आपको प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना होगा। अब अगर प्रेजेंट सिंपल जो हम पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए वर्ब्स को समझना भी ज़रूरी है। वर्ब्स का मतलब क्या है? फ़ेल, अफ़आल। एक होता है नाउन जिसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लेसन में हम वर्ब्स के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। अफ़आल क्या होते हैं, जिसमें आम तौर पर हम कहते हैं खाना, सोना, रहना, जागना, ये सब अफ़आल हैं। तो अफ़ाल में दो किस्म के अफ़ाल होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। अंग्रेज़ी में उसको रेगुलर एंड इर्रेगुलर कहते हैं। रेगुलर का मतलब यह है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी फ़ेल की बात आती है, अंग्रेज़ी में हर फ़ेल की 3 शक्लें होती है, 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो
हर जो है फेल की दो, या तो रेगुलर होगा इर्रेगुलर होगा। रेगुलर क्या होता है, मैंने जिस तरह कहा कि हर फेल की तीन शक्लें होती है। फर्स्ट फॉर्म होता है पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। अब जो हर फॉर्म या तो एक दूसरे से जुदा होगा या जो है उसको बनाने के लिए कोई तरीका होगा। रेगुलर कहते हैं ये जो है इसके बनाने का ख़ास तरीका है जिसके तहत सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेल्प है, उसके सेकंड फॉर्म में सिर्फ ई डी को का इजाफा किया गया है। अगर ई है तो सिर्फ डी का इजाफा किया जाता है, उसको रेगुलर फॉर्म कहते हैं। ये बहुत सारे अफ़ाल जो अंग्रेज़ी में पाए जाते हैं जिसमें आपको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म अगर आपने याद कर लिया है तो चल जाता है, इसलिए कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में सिर्फ ई डी के बढ़ाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता है। जैसे हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। बहुत सारे अफ़ाल हम आगे आपको देंगे। अब देखिए दूसरी किस्म है इर्रेगुलर। ये जो रेगुलर नहीं होता, इसका कोई ख़ास निज़ाम एंड तरीक़ा और जो है कायदा नहीं होता। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म आमतौर पर अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके याद करने पर। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स की जहाँ तक बात होती है, आपको याद करना होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके अपने अपने अलग इस्तेमालात होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दिए हैं। ये आज से जो है आपको अफ़ाल याद करने हैं। जितने अफ़ाल आपको याद होंगे इतनी आपको टेंसेस पर महारत होगी। जितने ज़मानों पर आपको महारत होंगी उतना आप आसानी से अंग्रेज़ी में बात कर सकेंगे। इसलिए जो है ज़मानों को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी अंग्रेज़ी में। जितना जो है आपको ज़मानों पर, टेंसेस पर कमांड होगा इतना आप जो है सही से और रवानी के साथ और आसानी के साथ बात कर सकेंगे। हमने आपको यहाँ पर वर्ब्स दिए हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये पूरे आपको याद करने हैं और उसके माने को लिखना है। नो, न्यू, नोन, जानना। टीच, टॉट, टॉट, सिखाना। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। बहुत सारे लोग इसको ब्रॉड कहते हैं, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। लाना, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। खर्च करना या सर्व करना। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। सोना। मीट, मेट, मेट। मिलना। हियर, हर्ड, हर्ड। सुनना। फाइंड, फाउंड, फाउंड। मिलना या पाना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। रवाना होना या छोड़ना। बाय, बॉट। बाउट नहीं है ये, बहुत सारे तलबा दे मिस प्रोनाउंस, बाउट कहते हैं, बाउट नहीं है। बाय, बॉट, बॉट, इसमें जी साइलेंट है। ब्रॉड में भी जी साइलेंस है, ब्रॉड एंड बॉट। उसको सही से आपको याद करना है। उसके इस्तेमालात कहाँ इस्तेमालात होंगे, जैसे जैसे हम जो है हमारे नए न्यू लेसन आते जाएंगे हम बताएंगे। अभी आपको यहाँ पर हमने यहाँ पर कंजुगेशन दिया है, पूरी गर्दान आपको दी है। ये भी गर्दान आपको समझनी है कि सबसे पहले मैंने फार्मूले में कहा था कि सब्जेक्ट आपको पहले लाना है, फ़ाइल आपको पहले लाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाना है, उसके बाद बकिया जुमला लाना है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने मिसाल दी है, आई स्लीप अर्ली एवरी डे, एवरी नाइट। आई स्लीप, यू स्लीप अर्ली एवरी नाइट। तो आप पहले अगर आपको पूरा सेंटेंस या फॉर्म करने में तकलीफ हो रही है तो आप सिर्फ जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप, आली एंड सना स्लीप। लेकिन आपको यहाँ पर जैसे ही जो है प्रेजेंट सिंपल आ जाए आपको याद रखनी है, इसका मतलब अभी सो रहा हूँ नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ पर दिया है हर दिन सोता हूँ, हर नाइट सोता हूँ, हर दिन जाता हूँ। तो इसके मुताल्लिक़ प्रेजेंट टेंस जो है इसको अदा करने के लिए प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। देखिए आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप, आली एंड सना स्लीप। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में हम बात करते हैं, देखिए इन जनरल वी ऐड यस टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहाँ तक थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसमें हम यस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही स्लीव्स, शी स्लीव्स, इट स्लीव्स, मोहम्मद स्लीव, द कैट स्लीव, माई फादर स्लीव। देखिए यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, चाहे ही हो, शी हो, मोहम्मद हो, अहमद हो, या कोई चीज़ हो, या कोई गाड़ी हो, या आपके वालिद हो। आप सिंगुलर होगा तो फिर आप यहाँ पर यस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर जिस तरह जो है मश्क कर सकते हैं, आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप, आली एंड सना स्लीप, ही स्लीप्स, शी स्लीप्स, इट स्लीप्स, मोहम्मद स्लीप्स, द कैट स्लीप, माई फादर स्लीप। यहाँ पर आप अच्छी तरह मश्क कर सकते हैं और दूसरे भी जो है अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो है फ्राइडेज होमवर्क, पुट द गिवन वर्ब्स इन द पैटर्न एंड फॉर्म सेंटेंसेस। आपको
जो अल्फाज इससे पहले दिए गए हैं, नए अफ़ाल दिए गए थे, उसको आपको इसी तरह फॉर्म में इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपको इसकी मश्क हो जाए। आइए अभी आपको हमने यहाँ पर और एक फॉर्म दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सब्जेक्ट में हमने इस्तेमाल किया आई। हैव जो है, हैव वर्ब के एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है, जिसके माने होते हैं मेरी मिल्कियत में है, या मैं करता हूँ, या मेरे पास है। जब ब्रेकफास्ट के साथ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब यह है कि मैं नाश्ता खाता हूँ, करता हूँ। सो ईट के माने में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए, आई हैव ब्रेकफास्ट 7 AM, यू हैव लंच एट 12 noon, वी हैव डिनर एट 8:30 PM, दे हैव अ न्यू कार। लेकिन यहाँ पर जब जो है ऐसे नॉर्मल इसमें इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये है कि मिल्कियत के माने में इस्तेमाल होगा। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास नई कार है। अली एंड सना हैव स्मार्टफोन्स, अली एंड सना के पास स्मार्टफोन्स है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जब आप जो है थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होंगे फिर हैज़ इस्तेमाल होगा। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, अली एंड सना हैव, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, मोहम्मद हैज़, द कैट हैज़, माई फादर हैज़। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने मिसालें दी है, ही हैज़ अ ब्लू वॉच, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इट हैज़ 4 legs, मोहम्मद हैज़ अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, द कैट हैज़ एलर्जी टू डस्ट, डस्ट से उसको एलर्जी है, गुबार से। माई फादर हैज़ हेडेक। सो ये आपको जो है समझना है। अब आइए आगे, इसके बाद जो है हम एक मर्तबा कवायद पर नज़र डालते हैं। इस पर आपको फोकस करना नहीं है, लेकिन जो है समझने के लिए है कि जहाँ तक प्रेजेंट टेंस हमने कहा कि थर्ड फॉर्म, जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो मैंने कहा था कि यस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, मोहम्मद स्टडीज़ इंग्लिश, सलमा ड्राइव्स टू स्कूल। जब हम अपने बारे में बात करते हैं या मुखातब के बारे में बात करते हैं तो आपको यस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में आएंगे, ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, मोहम्मद गोज़, अहमद गोज़, माई फादर गोज़, तो यहाँ पर आप यस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ रूल दिए गए हैं, स्पेलिंग रूल विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में 99% एस इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार ई एस भी इस्तेमाल होता है। कहाँ पर ई एस इस्तेमाल होंगे, इसके कवायद को यहाँ पर बयान किया गया है। देखिए, एड ई एस टू वर्ब्स एंडिंग विद सी एच, एस एच, एस एस और एक्स ओ, ये जो लेटर्स दिए गए हैं, ये अगर जो है आखिर में आएंगे तो फिर आपको ई एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टीच, टीचर्स, वॉच, वॉश, वॉशस, मिस, मिसेस, फिक्स, फिक्सेस, गो, गोज। ये देखिए जो है कहाँ पर ई एस इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहाँ पर आई ई एस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये भी हमने दिया है। एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई ई एस। अगर कोई वर्ब वाई पर एंड होता है उसका और उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, देखो दो किस्म के जो है अंग्रेज़ी में लेटर्स होते हैं, हरूफ होते हैं। एक सही हरूफ होते हैं, एक हरूफ इल्लत कहते हैं। सही हरूफ जो है जो वॉवेल्स कहते हैं उसको, जो हरूफ इल्लत होते हैं इसको वॉवेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू, बस यही जो है वॉवेल्स है। उसके अलावा जितने लेटर्स हैं, हरूफ है, उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अगर देखिए यहाँ पर जो है वर्ब वाई पर जो है उसका इख्तिताम होता है, कोई वर्ब आखिर में अगर वाई हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, ए ई आई ओ यू ना हो, इसके अलावा कोई लेटर हो, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लाई को, वाई को अगर ओमिट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ही फ्लाइज, फ्लाई फ्लाइज, ट्राई ट्राइज, क्राई क्राइज, स्टडीज स्टडीज़। इसके अलावा अगर कोई है तो जैसे मसलन यहाँ पर प्ले है, आप पूछ सकते हैं आपके कायदे के मुताबिक यहाँ पर भी वाई है, लेकिन इससे पहले चूंकि ए है और ए वॉवेल्स में शुमार होता है, ए ई आई ओ यू, ए वॉवेल्स में शुमार होता है, तो इसलिए ये कायदा यहाँ पर नहीं होगा, आई ई एस नहीं आएगा बल्कि सिंपल एस आएगा। ऐड यस टू ऑल द अदर वर्ब्स, जितने इसके अलावा वर्ब्स हैं उसमें जो है आपको सिर्फ जो है क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉक, आई वॉक, यू वॉक, वी वॉक, दे वॉक, ही वॉक्स, ही स्लीप्स। तो ये बहुत आसान है, आपको इसमें ज़्यादा स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि कुछ मौक़ों पर जो इस्तिस्ना है ई एस और आई एस इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पर यस ही इस्तेमाल होता है। अब आइए यहाँ पर आपको हमने एक्सरसाइज भी दी है, आपको देखना है कि कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो उसके मुताबिक आपको ऐड करना है। फॉलोइंग वर्ब्स में जो जितने जो अफ़ाल दिए गए हैं उसके जो ऐड करके मीनिंग लिखना है। अब इसमें आपको होमवर्क भी दिया गया है, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड इन ईच सेंटेंस। जो है
इनकरेक्ट है, जो सही नहीं है, उसको क्रॉस आउट करना है, जिस तरह के मिसाल में दिया गया। ही ईट डिनर एट 8 o'clock, ईट गलत है, इसलिए जो है उसको क्रॉस आउट किया गया है। इसी तरह आपको करना है। यहाँ पर जो है आपको ये करना है कि फिल इन द गैप्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आपको अफ़ाल दिए गए हैं, उसमें से सही फेल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर फिल फॉर्म द सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द वीकली एक्टिविटीज़। आपकी वीकली एक्टिविटीज़, हफ्ते की जो एक्टिविटीज़ है उसको जो है लिखना है। फॉर एग्जांपल ऑन सैटरडे आई गो टू द जिम, मैं सैटरडे जिम जाता हूँ। तो क्या क्या आपकी जो है डेली एक्टिविटीज़ है आपकी या आपके दूसरा आपके घर वालों की, वो जो है आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है सेंटेंसेस दिए गए हैं, बी फार्मूले के सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपने इससे पहले पढ़े, उसका आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है।